morning children, welcome back our next previous class. So students, today we'll doing our tick the correct option. So first number is soil is formed in 10 years, 100 years, millions of years. जो soil formed होती है उसे formed होने बनने में कितना समय लगता है? 10 साल, 100 साल या millions of years. So answer is millions of years. Okay, next bedrock is also called, जो bedrock होती है उसे क्या बोलते हैं? subsoil, parent rock या none of them. So answer is parent rock. Okay. Third, sandy is mostly found in, sand पाई जाती है plains, mountains या desert. So answer is desert. Fourth, dash lies just below the subsoil. subsoil के जस्ट नीचे कौन सी soil होती है? top soil, subsoil या bedrock. So answer is bedrock. Now next in fill in the blanks with correct word. So first number is grow in the soil. soil में कौन grow करता है? So answer is plants. Okay. Second, you cannot dash life on the earth without soil. आप soil के बिना अपनी लाइफ को क्या नहीं कर सकते हैं? इमेजिन नहीं कर सकते. IMAGINE. ओके, इमेजिन. नेक्स्ट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड पेरेंट रॉक, जिसे हम पेरेंट रॉक के नाम से भी जानते हैं. आंसर इज बेड रॉक. ओके. फोर्थ, सॉइल इज मिक्सचर ऑफ क्ले एंड सॉइल सैंड. ऐसी सॉइल जिसमें मिट्टी और रेत मिक्स होती है उसे बोलते हैं हम लोमी. LOAMY. ओके. फिफ्थ, सॉइल इज नेचुरल फॉर वेरियस ऑर्गेनिज्म. जो मिट्टी होती है वो नेचुरल हैबिटेट HABITAT होती है जो अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में हेल्प करती है. ओके. नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स. सॉइल इज स्टोर हाउस ऑफ मेनी मिनरल्स. जो सॉइल होती है वो अलग अलग मिनरल्स का स्टोर हाउस होती है. डेट ट्रू. लोमी सॉइल इज रोस्ट काइंड ऑफ सॉइल. लोमी सॉइल होती है वो बेकार सॉइल होती है, बेकार प्रकार की होती है. फॉल्स. द टॉप सॉइल कंटेन नो ऑर्गेनिक मैटर. टॉप सॉइल होती है उसमें ऑर्गेनिक मैटर एक भी नहीं होते. इज डेट फॉल्स. द सॉइल प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स. इज डेट ट्रू. द बेड रॉक इज पेरेंट रॉक. इज डेट ट्रू. ओके. So student, now next question is define the following. So first number is formation of soil. So open your copy and write chapter number 9. Chapter heading soil and its conservation. Formation of soil. Formation soil is the result of breakdown of rocks into tiny pieces. The heat of sun, water, winds and ice also help to create soil. देखिए अब जो soil का formation किस प्रकार होता है. जो सॉइल होती है, जो चट्टानें होती है वो छोटे टुकड़ों में टूटती है. उसके बाद सूरज की रोशनी, पानी और हवा के द्वारा वो क्या होती है? क्रिएट मीन्स सॉइल का क्रिएट करती है. सेकेंड आता है टाइप्स ऑफ सॉइल. सॉइल कितने प्रकार की होती है? अकॉर्डिंग टू साइज, कलर एंड टेक्सचर ऑफ सॉइल पार्टिकल्स सॉइल कैन बी डिवाइडेड इन 3 टाइप. जो सॉइल कैन बी डिवाइडेड इन 3 टाइप. जो सॉइल होती है उनको 3 प्रकार भागों में डिवाइड किया गया. पहला ग्रेवल, सैंड, क्ले एंड लोम. ओके. नाउ थर्ड नंबर इज डिफाइन सॉइल इरोजन मीन्स मिट्टी का क्षरण. द प्रोसेस ऑफ कैरिंग अवे ऑफ द टॉप सॉइल बाय नेचुरल फोर्स इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. देखिए सॉइल इरोजन क्या होता है? किसी भी नेचुरल फोर्स जैसे हवा, पानी के द्वारा मिट्टी को जब ऊपर की जो टॉप सॉइल रहती है सबसे ऊपर वाली मिट्टी को यहाँ से वहाँ ले जाया जाता है, जिससे क्या होता है? मिट्टी का क्षरण होता है, जिसे हम बोलते हैं सॉइल इरोजन. ओके. फोर्थ नंबर इज कंजर्वेशन ऑफ सॉइल. सॉइल का कंजर्वेशन किस प्रकार कर सकते हैं हम? कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इज द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन बाय प्लांटिंग ट्रीज एंड ग्रासेस. देखिए जो सॉइल का कंजर्वेशन होता है उसके द्वारा हम सॉइल को प्रिवेंट करके बचाकर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाकर और ट्रीज लगाकर हम उसे बचा सकते हैं. ठीक है. सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द टाइप ऑफ सॉइल विच कैन नॉट होल्ड वाटर. किस प्रकार की सॉइल है जो पानी को होल्ड करके नहीं रखती है? तो आंसर इज सैंड. SAND. सैंड. नेक्स्ट, वन कंटेंट ऑफ सॉइल. एक ही प्रकार की सॉइल जिसमें एक ही प्रकार की मिट्टी होती है उसे बोलते हैं क्ले. CLAY क्ले.
नेचुरल फर्टिलाइजर, एक नेचुरल फर्टिलाइजर है वो क्या है, ह्यूमस, HUMUS। अ लेयर विच इज ऑल्सो नोन एज पैटर्नल रॉक, वो लेयर जिसे हम पैटर्नल रॉक के नाम से जानते हैं। आंसर इज बेड रॉक, BEDROCK, बेड रॉक। अ सॉइल विच इज अ मिक्सचर ऑफ क्ले एंड सॉइल, सैंड, एक ऐसी मिट्टी जिसमें क्ले और रेत, मिट्टी और रेत मिली हुई रहती, उसे क्या बोलते हैं हम, लोम, LOAM। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज थिंक एंड राइट, मीन्स क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सॉइल, हाउ डज इट फॉर्मेट, मिट्टी क्या है और ये किस प्रकार फॉर्मेट होती है, मीन्स किस प्रकार बनती है। सो अवर आंसर इज सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स इनटू टीनी पीसेस। देखिए जो सॉइल बनती है उसका रिजल्ट वो जो चट्टाने रहती है उनके टूटने से, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने से। द हीट ऑफ सन, वाटर, विंड एंड आइस ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट सॉइल। तो जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं जैसे हवा, पानी और सूरज की रोशनी के द्वारा सॉइल क्रिएट होती है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स टू मेकिंग ऑफ सॉइल, और सबसे सॉइल को बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है इज लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, जो है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स डेट आर फाउंड इन इट, जो क्या होती है हमारे अर्थ में, हमारे सॉइल में पाई जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, कितने प्रकार की सॉइल्स होती है। अकॉर्डिंग टू साइज, कलर एंड टेक्सचर ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, सॉइल कैन बी डिवाइड इनटू फॉलोइंग 3 टाइप्स। देखिए जो सॉइल होता है उसको उसके साइज, कलर, टेक्सचर के आधार पर सॉइल को, पार्टिकल्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट नंबर है ग्रेवल, मीन्स कंकर। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फ्यूली ऑफ टिनी स्टोन्स एंड डज नॉट होल्ड वाटर वेल। जो ग्रेवल सॉइल होती है वो क्या होती है, उसमें टुकड़े होते हैं पत्थर के और जो पानी को अच्छे से होल्ड नहीं कर सकती है। नेक्स्ट, सैंड, इट इज मोस्टली फाउंड इन डेजर्ट एंड वन ऑन द सी शोर्स, इट्स ग्रे और लाइट ब्राउन इन कलर। ये अधिकतर कहाँ पाई जाती है, ये डेजर्ट वाले एरिया में पाई जाती है और इसका कलर लाइट ब्राउन कलर होता है और ग्रे कलर होता है, और जो समुद्र में भी पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट इज क्ले, इट इज अ येलोइश और ब्लैक इन कलर विथ स्मॉल एंड टाइटली पैक्ड। अब जो ये क्ले होती है उसका कलर येलोइश और ब्लैक होता है, जो जिसमें क्या होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो एक दूसरे से बहुत टाइट चिपके हुए रहते हैं। एंड कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर, जो पानी को होल्ड करने की बहुत अच्छी कैपेसिटी रखती है। ओके, नेक्स्ट इज loam, it is a mixture of clay and soil sand with lot of humus which make the soil fertile। जो लास्ट में सॉइल होती है वो होती है हमारी लोम, जिसमें क्या होता है, क्ले और सैंड मिक्स होती है, जिसमें ह्यूमस भी मिक्स होता है, जो सॉइल को अच्छे से फर्टाइल, मीन्स खेती के लिए अच्छे से फर्टाइल कर देता है। सो स्टूडेंट्स, आया आप लोगों को समझ में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल एंड different layers of soil are topsoil, subsoil and bedrock soil. Okay, now question number 4. Question number 4 is why is loam the best soil for growing plant। जो loam soil होती है वो plants की growing होने के लिए बेस्ट क्यों होती है। ओके, loam is mixture of clay and sand, lot of humus which make soil fertile। जो लोम सॉइल होती है उसमें क्ले और सैंड मिक्स होती है और क्या होती है, ह्यूमस होता है जो मिट्टी को अच्छे से फर्टाइल कर देता है। दिस इज द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट, इसलिए यह मिट्टी किसी भी प्लांट्स के ग्रो होने के लिए बहुत अच्छी होती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या है, मीन्स मिट्टी का क्षरण क्या है। द प्रोसेस ऑफ केयरिंग अवे ऑफ द टॉप सॉइल बाय नेचुरल फोर्सेस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। किसी भी नेचुरल रिसोर्स के द्वारा जो ऊपर की मिट्टी की जो ऊपर की लेयर होती है जिसे हम टॉप सॉइल कहते हैं, वो नेचुरल रिसोर्स या नेचुरल फोर्स के द्वारा यहाँ से वहाँ चली जाती है, उसे बोलते हैं हम सॉइल इरोजन। सो स्टूडेंट्स, आया आप लोगों को समझ में। सो स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द गिवन क्रॉसवर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज। ओके, सो फर्स्ट नंबर इज द सेकेंड लेयर ऑफ सॉइल प्रेजेंटेड बिलो द टॉप सॉइल। जो सॉइल की सेकेंड लेयर होती है और जो क्या होती है, टॉप सॉइल के नीचे होती है, उसे बोलते हैं हम सब सॉइल। ओके, सब सॉइल। सेकेंड,
दिस इज द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले। जो सैंड एंड क्ले का मिक्सचर होता है उसे बोलते हैं हम लूम, LOAM। यहाँ पे एम सर्कल बनाइए और एम लिखिए, ओके। थर्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पेरेंटल रॉक, जिसे हम पेरेंटल रॉक के नाम से भी जानते हैं। आंसर इज बेड रॉक। इट इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर्स टू स्टॉप फ्लूड्स। जो क्या करता है, अक्रॉस मीन्स जो रिवर्स को अक्रॉस करता है और जो कंस्ट्रक्शन में वर्क होता है फ्लूड को रोकने काम आता है। आंसर इज डैम। फिफ्थ, दिस इज अपर मोस्ट लेयर। ये सबसे सॉइल की सबसे अपर लेयर होती है, सबसे ऊपर लेयर होती है, जिसे बोलते हैं हम। आंसर इज सॉइल। इट इज मोस्टली फाउंड इन डेजर्ट। ये अधिकतर डेजर्ट में पाई जाती है। आंसर इज सैंड। इट कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर, जिसमें पानी को होल्ड करने की अच्छी कैपेसिटी होती है। आंसर इज क्ले। सो स्टूडेंट्स, अवर चैप्टर हैव फिनिश्ड। इन नेक्स्ट क्लास वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।